दर्शन के क्षेत्र में कई ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो लोकप्रिय हैं और जिन पे कई बार चर्चाएँ हुआ करती हैं। उनमें से जो 3 टर्म्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, पहला तो है एंटीनेटलिज़्म, दूसरा है हमारा ऑप्टिमिज़्म और तीसरा है पेसिमिज़्म। ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पहली बात तो ये समझनी ज़रूरी है कि ये टर्मिनोलॉजीज़ अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट ने अलग-अलग वे में भी यूज़ करी है और ये सब्जेक्टिव भी हो सकती हैं कुछ हद तक। हालाँकि इनकी एक यूनिवर्सल डेफ़िनेशन भी है, पर हम वहाँ तक ही सीमित रह जाएँगे तो दर्शन किस बात का। तो समझते हैं पहले कि व्हाट इज़ एंटीनेटलिज़्म। अच्छा, अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक करा होगा सो आप जानते हैं कि क्या है एंटीनेटलिज्म, बट जो नहीं जानते फिर इसके पीछे की हम फिलॉसफी और अलग-अलग लेंसेस से देखेंगे कि एंटीनेटलिज्म कैसे क्या है आइडियोलॉजी और लोग क्यों इस पे विश्वास नहीं भी करते हैं और करते भी हैं और क्यों इस पे उनके हामी हैं और क्यों उन पे ये क्रिटिसिज्म भी देते हैं। तो एंटीनेटलिज्म का जो कोर कंसेप्ट आता है, हालांकि हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड इन आइडियोलॉजी। एंटीनेटलिज्म आ रही है तो इसके पीछे एक प्रॉपर एक थीसिस होगी और वो थीसिस आती है ऑब्जर्वेशन से। तो एक आइडियोलॉजी आती ही है एक ऑब्जर्वेशन से। एंटीनेटलिज्म आई है इस ऑब्जर्वेशन से कि जहाँ पे वो लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ और सिर्फ सफरिंग में ही उसका पूरा जीवन व्यतीत होने वाला है और उसकी मृत्यु भी सफरिंग से ही होनी है। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा एंटीनेटलिज्म का। अब इतना हमने समझा है कि एंटीनेटलिज्म का मतलब क्या होता है। अब हम अगली फिलोसफी पे बढ़ते हैं और अगली फिलोसफी है हमारी पेसिमिज्म। पेसिमिज्म एक कंक्लूजन पे पहुंचती है। वो कंक्लूजन होता है कि पेसिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दुख ही है और इस दुख से निकलने का कोई चारा भी नहीं है। और इसी के बेसिस पे एग्जिस्टेंशियलिज्म और कई फिलोसफी आई हैं पेसिमिज्म को पेसिमिज्म के अगेंस्ट या उसको सॉल्व करने के लिए, या वो जो प्रॉब्लम जो पेसिमिज्म की है, पेसिमिस्टिक प्रॉब्लम जो है, इसके इसके सल्यूशन के लिए कई फिलोसफीज का जन्म हुआ है। अच्छा, एक है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म आपको होप देती है कि कल भी अच्छा है, आज भी अच्छा है। जैसे कुछ फिलोसोफर्स के भी नाम ले लेते हैं। पेसिमिज्म में तो आप लोग जानते होंगे कि आर्थर शोपेनहावर, इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है पेसिमिज्म की फिलोसफी में कि ये बहुत दुखवादी थे और निराशावादी थे। और जो ऑप्टिमिज्म में जो प्रेजेंट टाइम में जिनकी सबसे ज़्यादा बात होती है कि ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफी में, वो है हमारे मैट रिडले, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं और विज्ञान के क्षेत्र में, और स्पेसिफिकली उन्होंने जीन साइंस के ऊपर और कई ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। और उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी पे भी उनकी कई किताबें हैं। उन्होंने सेक्सुअल एवोल्यूशन पे बात करी है, बहुत सारी चीज़ों पे मैट रिडले ने बात करी है एंड ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। उनकी फिलोसफी ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड है। तो अब इन तीनों फिलोसफी को अगर हम एकदम ध्यान से समझें, एकदम अगर हम ये कहें कि इन तीनों के बीच में कनेक्टिविटी है, तो बिल्कुल है, ये तीनों लिंक्ड है कहीं ना कहीं। और इन तीनों को हम एक स्पेक्ट्रम पे भी समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। स्पेक्ट्रम में पहले इस तरफ हम रखेंगे एंटीनेटलिज्म, जहाँ पे एक व्यक्ति ये कह रहा है कि यार बच्चा पैदा ही अगर होगा तो क्यों पैदा कर रहा हो, मत करो ना पैदा, क्योंकि हर तरफ दुख है, वो आएगा, वो सफरिंग करेगा, उसके लिए पेनफुल ये चीज़ है। तो बच्चा मत करो, बच्चा मत पैदा करो। तो यहाँ पे एक फिलॉसफी आ रही है कि हाँ यार, बहुत बहुत खराब जो भी कुछ है, जैसे बुद्धिज्म में सर्वम दुखम, लेकिन हम यहाँ पे सर्वम दुखम तक की नहीं रुकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि दुखवादी परंपरा हमारी रही है, जहाँ पे हम सबसे पहले ये मानते हैं कि दुख तो है। शठ दर्शन ले लीजिए, चाहे बौद्ध परंपरा ले लीजिए, चाहे जैन परंपरा ले लीजिए, तो वो यहाँ तक की तो मानती है कि हाँ दुख तो है। पर दुख से निपटने के लिए कई चीज़ें हैं। जैसे बुद्धिज्म में निर्वाण है, निर्वाण की प्राप्ति के बाद दुख का अंत हो जाता है। उसके पहले अष्टांग मार्ग अगर आप लेते हैं तो आपका दुख एंड हो सकता है। पर एंटी और हाँ, यहाँ तक की भी कुछ ग्रंथ कहते हैं कि हाँ सही में बच्चे नहीं पैदा करो, क्यों कर रहे हो, दुख है। पेसिमिज्म में आ जाते हैं कि यार दुख तो है, दुख है और दुख रहेगा ही रहेगा। अब हम स्पेक्ट्रम से थोड़ा आगे बढ़े और पेसिमिज्म की तरफ आए हैं कि यार दुख तो है, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वी हैव टू लिव लाइक दिस।
और कल की कोई आशा नहीं है, कल भी बहुत दुख से भरा होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों का। और जब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिमिज्म की तरफ, तो ऑप्टिमिज्म एक होप देती है, या एक होप देती है, वी कैन से एनीथिंग। पर इन दिनों में पेसिमिज्म से लड़ने के लिए ही तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म आया है। पर इंडियन फिलोसफी ऑप्टिमिज्म सॉरी पेसिमिज्म के बारे में क्या कहती है? हमारा दर्शन पेसिमिस्टिक ही रहा है, पेसिमिज्म से ही हमारी शुरुआत हुई है, पर हम वहाँ पे रुके नहीं हैं। हमने कभी भी हम पेसिमिज्म पे ठहर नहीं गए हैं, हम आगे भी बढ़े, हमारी यात्रा रही है और हम ऑप्टिमिज्म तक ही पहुँचे हैं। हमारे पास सबसे जो प्राइम एग्जाम्पल है वो खुद बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी का जो पहले कुछ सूत्र ही आते हैं, जो बुद्ध के जो सूत्र हैं उन्होंने कहते हैं कि उसमें वो कहते हैं कि सर्वम दुखम, हर जगह दुख है। पर आगे जो वो बातें करते हैं, वो बात करते हैं उस दुख से डील करने की। आर्थर शोपेनहावर क्या कह रहे हैं? आर्थर शोपेनहावर ये कह रहे हैं कि भैया दुख ही है। एंटीनेटलिज्म तो इतना ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम पैसिमिस्टिक हो गया है कि वो, और कहीं ना कहीं ये अच्छी भी बात है। एंड वी नो इट कि यार अगर हम बच्चा पैदा करेंगे वो कई हजार त्रुटियों के साथ पैदा होगा, मन की त्रुटियों के साथ पैदा होगा, उसको एक गलत कंडीशनिंग, बिकॉज वी आर नॉट आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी जो हम अपने बच्चे को ऐसी कंडीशनिंग ऑफर करते हैं कि वो हर बच्चा बुद्ध बने। तो कम लोगों का कंसेप्ट तो रहा ही है भारतीय परंपरा में। पर ये भी हम कभी भी इतने पेसिमिस्टिक नहीं रहे कि हम पेसिमिज्म पे आके ही ठहर जाएं। हम आगे बढ़े हैं, हमने डील करा है पेसिमिज्म से, और हमने अपनी अपनी लाइक अलग अलग जितनी भी हमारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स रहे हैं, जैसे बौद्ध हो गए, और वेदांत हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, योग हो गया, इन लोगों ने क्या करा? इन्होंने पहले तो क्लेम करा कि दुख है, पर वहां पे रुके नहीं। उन्होंने कहा कि यार तुम जो है, तुम अष्टांग मार्ग पे चलो तो तुम इस दुख से निपट पाओगे, तुम इस दुख को हटा पाओगे अपने जीवन से, और फिर तुम जिस स्टेज पे पहुंचोगे जहां पे दुख नहीं है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करी गई, हमारी टर्म यूज करी गई आपकी निर्वाण। निर्वाण शब्द आपकी बौद्ध परंपरा में इस्तेमाल हुआ है। तो हम इस चीज को एक स्पेक्ट्रम से समझ सकते हैं। बट भारतीय परंपरा में कोई दार्शनिक मेरी समझ तक में अभी तक के ऐसा नहीं हुआ जो सिर्फ दुख पे अटक गया और सिर्फ ये गा रहा है कि दुख है, दुख है, दुख है। गाया है पर रुके नहीं है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आर्थर शोपेनहावर ने बुद्धिज्म को आधा ही समझा। हालांकि आर्थर शोपेनहावर का बहुत बड़ा काम रहा है इंडियन फिलोसफी में। इंडियन फिलोसफी के बारे में उन्होंने कई चर्चाएं करी हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने मोटे मोटे तौर से इंडियन फिलोसफी के लेंस से समझने की कोशिश करी। क्या हम सिर्फ पेसिमिस्टिक हैं? नहीं। क्या हम सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक भी हैं? क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक अगर हम लोग होते तो हम सिर्फ होप्स ना दे रहे होते। पर भगवान कृष्ण तो गीता में बात कर रहे हैं निराशा की, कोई आशा मत रखो। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारी शुरुआत ही हुई है बहुत ऑप्टिमिज्म से, इसी स्पेक्ट्रम से काम हुआ है। और इस स्पेक्ट्रम में अगर हम एंटीनेटलिज्म को थोड़ा सा साइड में रखें तो यही है, पेसिमिज्म से धीमे धीमे बढ़ रहे हैं हम ऑप्टिमिज्म की तरफ। इसी का जो पूरी ये जर्नी है, उसी के ऊपर अध्यात्म है, उसी के ऊपर दर्शन है, उसी के ऊपर जितने भी दर्शन है भारतीय परंपरा में, चारवाक को छोड़ के और आजीवक को छोड़ के। तो इन लोगों ने इतनी आजीवक का शायद काम रहा इस चीज़ पे नहीं, क्योंकि आजीवक के बारे में हमें प्रमाण कम मिलते हैं। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने छोटी सी चर्चा करी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के किसी मतलब काम तो आया ही होगा, क्योंकि अगर आपने ये समझा है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन फिलोसफीज़ इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को कैसे देखती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी बाकी वीडियोस भी पड़ी हैं चैनल पे, जिसमें मैंने दर्शन शास्त्र के ऊपर बात करा है, जिसमें मैंने सोशियोलॉजी के ऊपर भी बात करा है, जातिवाद के बारे में बात करा है, हिंदू धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, दुख क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब के बारे में हमने छोटी मोटी चर्चाएँ करी हैं, जितना मैंने अभी तक सीखा है। क्योंकि जवाब तो कोई किसी के पास कुछ नहीं होते, बट मैंने जो गेन करा है मैं बस आपको दे रहा हूँ, और यही इस चैनल का एक मकसद भी है। थैंक यू सो मच।